आप सभी को जय मसीही की प्रियो। हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यदि आप चाहते हैं कि आपका हर दिन शांति, सामर्थ, सुरक्षा और प्रभु के आशीर्वाद से भरा रहे, तो इस प्रार्थना को हर रोज सुबह विश्वास के साथ जरूर सुनिए और अपने मुंह से बोलिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर पर बना रहे। यीशु का लहू आपके परिवार को हर बुरी शक्ति, हर डर, हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर चिंता और हर शैतानी योजना से ढांपकर सुरक्षित रखे। ये चैनल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है और आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्रभु की योजना आपके लिए विशेष है। इसलिए इसे अंत तक देखिए और जो प्रार्थना यहाँ कही जा रही है उसे हर सुबह पूरे विश्वास के साथ कीजिए। और प्रियो, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रोज सुबह की प्रार्थना और परमेश्वर का वचन मिस न करें। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर भेजिए जिन्हें आज आशा चाहिए। और अंत में कमेंट में आमीन लिखिए ताकि हम मिलकर विश्वास की एकता में खड़े हो सकें। प्रिय, सुबह का समय परमेश्वर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही हम आंख खोलते हैं, प्रभु हमसे संवाद करना चाहते हैं। वो चाहता है कि दिन की पहली सांस, पहला विचार, पहला शब्द और पहला निर्णय उसकी उपस्थिति में हो। क्योंकि जब हम प्रभु को पहली प्राथमिकता देते हैं तो प्रभु हमारे बाकी समय को आशीषित कर देता है। सुबह की प्रार्थना केवल एक रस्म नहीं है, ये आत्मा का शस्त्र है, ये मन का इलाज है, ये घर की दीवार है, ये भविष्य का बीज है। जब हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है, हमारी आत्मा मजबूत होती है, हमारी सोच शुद्ध होती है और हमारा दिन एक दिशा में चलता है। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य जीभ में है। इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, घोषणा से करनी है। डर से नहीं, विश्वास से करनी है। चिंता से नहीं, धन्यवाद से करनी है। आज आप अपने मुंह से जो बोलेंगे वही आपके दिन के वातावरण को बनाएगा। इसलिए हम अपने मुंह को परमेश्वर के वचन के साथ मिलाकर बोलेंगे ताकि आसमान की शांति हमारे घर में उतरे और पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जागे। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु स्वयं भोर होने से पहले उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु ने भी दिन की शुरुआत पिता की उपस्थिति से की। तो फिर हम कैसे बिना प्रार्थना के अपने दिन को शुरू करें? और दाऊद का जीवन हमें बताता है कि वो प्रभु की खोज में सुबह सुबह तत्पर रहते थे। वो कहता है कि मेरी आत्मा तुझे खोजती है, मैं तेरे भवन में तेरी शोभा को निहारना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि सुबह की प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं, प्रभु के साथ संबंध बनाने के लिए है। जब संबंध मजबूत होता है तो परिस्थिति कमजोर पड़ती है। जब आत्मा मजबूत होती है तो डर भागता है। जब आप प्रभु के साथ चलने लगते हैं तो शैतान की चालें व्यर्थ हो जाती हैं। तो आइए प्रियो, आज हम अपने नए दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। जहां आप हैं वहीं अपनी आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए और विश्वास से मेरे साथ बोलिए। ये प्रार्थना आपकी नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना है। और आज हम केवल शब्द नहीं बोल रहे, हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। हम केवल बात नहीं कर रहे, हम स्वर्ग के वातावरण को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। हम केवल मांग नहीं रहे, हम धन्यवाद, समर्पण, घोषणा और अधिकार के साथ प्रभु के सामने खड़े हो रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, ये दिन आपके अनुग्रह से है, आपकी सांस से है, आपकी दया से है। हम अपने होठों से और अपने पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, यदि आपने हमें आज जगाया है तो इसका अर्थ है कि हमारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, हमारा उद्देश्य अभी बाकी है। इसलिए प्रभु, आज हम अपने दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा काम, हमारे बच्चे, हमारी योजनाएं, हमारे निर्णय, सब कुछ आपके चरणों में। प्रभु यीशु, आप हमारे दिन के राजा बनिए, आप हमारे मन के मालिक बनिए, आप हमारे घर के प्रभु बनिए और हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। आमीन। प्रभु, आज सुबह सबसे पहले हम अपने पापों को मानते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और आपकी दया की ओर देखते हैं। प्रभु, जो कुछ भी हमने सोच में, शब्द में, व्यवहार में, स्वभाव में, आंखों में, कानों में और इच्छाओं में गलत किया, उसके लिए हमें क्षमा करिए, हमें शुद्ध करिए, हमें धो दीजिए। प्रभु यीशु, आपके बहुमूल्य लहू से हमें पवित्र कर दीजिए, हमारे हृदय को नया कर दीजिए, हमारे अंदर से कठोरता निकाल दीजिए,
हमारे अंदर से क्रोध निकाल दीजिए, हमारे अंदर से कड़वाहट निकाल दीजिए, हमारे अंदर से ईर्ष्या, जलन, निंदा, घमंड, झूठ, आलस्य, अशुद्धता, इन सब को जड़ से उखाड़ दीजिए। और प्रभु, आज हमारे भीतर अपना नया मन, नया स्वभाव और नया आत्मिक स्वाद रख दीजिए, ताकि हम आज आपको प्रसन्न कर सकें। आमीन। हे प्रभु, आज हम आपसे विनती करते हैं, हमारे हृदय को पवित्र और नियंत्रित कीजिए। हमें हर व्यक्ति के प्रति दयालु और स्नेही बनाइए। हमें क्रोध में धीमा और क्षमा करने में तेज बनाइए। प्रभु, जैसे हम आपसे क्षमा की आशा रखते हैं, वैसे ही हमें दूसरों को भी क्षमा करने की सामर्थ्य दीजिए। आज हम घोषणा करते हैं कि हम किसी के लिए भी कड़वाहट नहीं रखेंगे। हम अपने मन से हर बोझ, हर शिकायत, हर चोट, हर बदला लेने की इच्छा को निकाल देते हैं। प्रभु, हमारे हृदय में अपनी शांति का राज्य स्थापित कर दीजिए। आमीन। प्रभु यीशु, मुझे अपनी शांति का साधन बनाइए। जहाँ घृणा है वहाँ मैं प्रेम बोऊं, जहाँ चोट है वहाँ मैं क्षमा बोऊं, जहाँ संदेह है वहाँ मैं विश्वास बोऊं, जहाँ निराशा है वहाँ मैं आशा बोऊं, जहाँ अंधकार है वहाँ मैं प्रकाश बनूं, जहाँ उदासी है वहाँ मैं आनंद का संदेश बनूं। प्रभु, मुझे ये अनुग्रह दीजिए कि मैं सांत्वना पाने से अधिक सांत्वना दूं, समझे जाने से अधिक समझूं, प्रेम पाने से अधिक प्रेम करूं, क्योंकि देना ही प्राप्त करना है और स्वयं को आपके लिए समर्पित करना ही सच्चा जीवन है। प्रभु, मेरे स्वभाव को यीशु के स्वभाव जैसा बनाइए। मेरे शब्दों को जीवन देने वाले शब्द बनाइए। मेरे हाथों को सेवा के हाथ बनाइए। मेरे कदमों को सही मार्ग पर चलने वाले कदम बनाइए। आमीन। अब प्रिय, हम आज के दिन के लिए सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके नाम में अपने घर के चारों ओर और अपने परिवार के चारों ओर एक आत्मिक दीवार खड़ी करते हैं। प्रभु, आपके लहू की आड़ में हम अपने बच्चों को ढांपते हैं। आपके लहू की आड़ में हम अपने माता पिता को ढांपते हैं। आपके लहू की आड़ में हम अपनी पत्नी पति को ढांपते हैं। आपके लहू की आड़ में हम अपने घर को ढांपते हैं। कोई भी दुर्घटना, कोई भी अनहोनी, कोई भी बीमारी, कोई भी अचानक समाचार, कोई भी शैतानी हमला यीशु के नाम में हमारे पास नहीं आ सकता। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को आज हमारे साथ नियुक्त कीजिए। जब हम बाहर जाएं तब भी, जब हम घर में रहें तब भी, जब हम यात्रा करें तब भी आपके दूत हमारी रक्षा करें। प्रभु, हमारे कदमों को ठोकर खाने से बचाइए, हमारे शरीर को बीमारी से बचाइए, हमारे मन को भय से बचाइए, हमारे घर को कलह से बचाइए। आमीन। प्रभु, आज हम अपने मन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे विचारों को शुद्ध करिए। जो विचार हमें तोड़ते हैं, जो विचार हमें कमजोर करते हैं, जो विचार हमें निराश करते हैं, उन विचारों को आज यीशु के नाम में हम बांधते हैं। प्रभु, हमारी सोच को नया करिए। हमारे अंदर विश्वास की सोच, आशा की सोच और विजय की सोच भर दीजिए। हम घोषणा करते हैं, आज हमारा मन शांति में रहेगा। आज हमारा मन डर में नहीं रहेगा। आज हमारा मन चिंता में नहीं रहेगा। आज हमारा मन तुलना में नहीं रहेगा। आज हमारा मन बीते हुए कल में नहीं रहेगा। आज हमारा मन आपके वचन में स्थिर रहेगा, क्योंकि प्रभु, आपने कहा है कि जो मन आप पर स्थिर रहता है उसे आप पूर्ण शांति में रखते हैं। इसलिए प्रभु, हमारे मन को अपने वचन से बांध दीजिए। आमीन। प्रभु, आज हम अपने काम और निर्णयों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन हो। जो रास्ता गलत है उसे आप रोक दीजिए। जो दरवाजा हमारे लिए नहीं है उसे आप बंद कर दीजिए, और जो दरवाजा आपकी इच्छा से है उसे आप खोल दीजिए। ऐसा खोलिए कि कोई बंद ना कर सके। प्रभु, हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। हमारे प्रयास में आशीष दीजिए। हमारे समय को बुद्धिमानी से चलाइए। हमारे शब्दों को सही जगह सही तरीके से बोलने की कृपा दीजिए। प्रभु, हमें आज आलस्य से बचाइए और अनुशासन दीजिए। हमें टाल मटोल से बचाइए और मेहनत का आत्मा दीजिए। हमें भ्रम से बचाइए और स्पष्टता दीजिए। आमीन। अब प्रिय, हम अपने घर के वातावरण के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे घर से कलह निकल जाए, हमारे घर से ऊंची आवाज निकल जाए, हमारे घर से अपमान और ताना निकल जाए, हमारे घर से गलत फहमियां निकल जाएं। प्रभु यीशु, हमारे घर में प्रेम बढ़े, आदर बढ़े, एकता बढ़े और शांति बढ़े। पति पत्नी के बीच में आपकी उपस्थिति रहे। माता पिता और बच्चों के बीच में आपका प्रेम रहे। हमारे घर में हर दिन प्रार्थना का दीपक जले। प्रभु, हमारे घर को प्रार्थना का घर बनाइए। हमारे घर को आराधना का घर बनाइए। हमारे घर को गवाही का घर बनाइए।
आमीन। प्रभु, आज हम अपने शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, यदि किसी के शरीर में दर्द है, यीशु के नाम में वो दर्द अभी निकल जाए। यदि किसी के शरीर में कमजोरी है, यीशु के नाम में सामर्थ्य आ जाए। यदि किसी के शरीर में बीमारी छिपी हुई है, यीशु के नाम में वो जड़ से मिट जाए। प्रभु, हमारी हड्डियां, हमारा रक्त, हमारा हृदय, हमारी सांसें, हमारा मस्तिष्क, सब कुछ आपके हाथ में है। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप हमारे रोगों को उठाने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु, इस सुबह हम चंगाई को ग्रहण करते हैं। हम घोषणा करते हैं, मेरे शरीर पर यीशु का अधिकार है, बीमारी का नहीं। मेरे शरीर में जीवन है, मृत्यु नहीं। मेरे भीतर स्वास्थ्य है, कमजोरी नहीं, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर कीमत चुकाई है। आमीन। प्रभु, आज हम अपने वित्त और जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग कर्ज में हैं उन पर कृपा करिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए रास्ता खोलिए। जो लोग व्यापार में नुकसान में हैं उन्हें बुद्धि दीजिए और बहाली दीजिए। जो लोग तंगी में हैं उनके घर में प्रावधान दीजिए। प्रभु, हमें बेईमानी से बचाइए, हमें लालच से बचाइए, हमें गलत मार्ग से बचाइए और हमें परिश्रम के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और आपकी अनुग्रह की वर्षा के द्वारा ऊपर उठाइए। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा प्रबंधक है। हमारा स्रोत नौकरी नहीं, यीशु है। हमारा सहारा इंसान नहीं, यीशु है। और प्रभु, हम आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। आमीन। हे प्रभु, जैसे आप दिन को रात से अलग करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन को अंधकार की उदासी से अलग कर दीजिए। जैसे आपने हमारे शरीर को नींद से जगाया, वैसे ही हमारी आत्मा को पाप से जगाइए। जैसे दिन का प्रकाश हमारी आंखों को उज्जवल करता है, वैसे ही अपने वचन के प्रकाश से हमारे हृदय को प्रकाशित करिए। प्रभु, आज हमें प्रकाश के बच्चों की तरह चलने के लिए सामर्थ्य दीजिए, ताकि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे काम सब आपके सामने शुद्ध हों। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रभु, आज हम एक बात और मांगते हैं। हमारे दिन के हर पल में आपका हाथ दिखे। जब हम बोलें तो आपकी बुद्धि दिखे। जब हम चुप रहें तो आपकी नम्रता दिखे। जब हम काम करें तो आपकी उत्कृष्टता दिखे। जब हम निर्णय लें तो आपका मार्गदर्शन दिखे। जब कोई हमें उकसाए तो हमारा उत्तर यीशु जैसा हो। जब कोई हमें निराश करे तो हमारी आंखें यीशु पर हों। जब परिस्थिति हमें डराए तो हमारा विश्वास प्रभु पर टिका रहे। प्रभु, आज हमें विजय की आदत दीजिए। आज हमें प्रार्थना का अनुशासन दीजिए। आज हमें धन्यवाद की भाषा दीजिए। आमीन। अब प्रिय, हम प्रभु की प्रार्थना के भाव के साथ अपने स्वर्गीय पिता से बोलते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमें हमारी दैनिक आवश्यकता दीजिए। हमारे अपराध क्षमा कीजिए, जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न आने दीजिए और हर बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। प्रभु, अब हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज बहुत थके हुए हैं, जो अंदर से टूटे हैं, जो रात भर रोए हैं, जो चिंता में सोए थे, जो डर के साथ जागे हैं। प्रभु यीशु, आप उनके पास जाइए। आप उनके दिल को छूइए। आप उनकी आंखों के आंसू पोंछिए। आप उनके भीतर आशा भर दीजिए। शैतान ने जो झूठ उनके मन में बोला है कि अब कुछ नहीं होगा, प्रभु उस झूठ को तोड़ दीजिए और अपने वचन की सच्चाई उन्हें सुनाइए कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर। प्रभु, आज उनका दिन बदल दीजिए। आज उनका मन बदल दीजिए। आज उनकी परिस्थिति में चमत्कार कर दीजिए। आमीन। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, घर में, अस्पताल में या कहीं भी। प्रभु, आप महान चिकित्सक हैं। आपकी सामर्थ्य सीमित नहीं है। हम यीशु के नाम में चंगाई को घोषित करते हैं। जो दर्द वर्षों से है वो अभी टूट जाए। जो बीमारी डॉक्टरों ने कह दी है वो आपके सामने कुछ भी नहीं। प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ाइए। आप अपनी आग भेजिए। आप अपने लहू की सामर्थ्य चलाइए और चंगाई का चमत्कार इस सुबह में प्रकट कर दीजिए। आमीन। और प्रभु, हम उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां शांति नहीं है, जहां कलह है, जहां अलगाव है, जहां रिश्ते टूट रहे हैं। प्रभु यीशु, आप मेल कराने वाले परमेश्वर हैं। आप वहां अपना प्रेम भेजिए। आप वहां क्षमा की आत्मा भेजिए। आप वहां नम्रता भेजिए। और प्रभु, जो परिवार बिखर रहा है उसे जोड़ दीजिए। जो रिश्ता ठंडा हो गया है उसमें नई आग भर दीजिए। जो घर उदासी में है उसमें खुशी भर दीजिए। आमीन।
अब प्रिय, हम कुछ शक्तिशाली सुबह की घोषणाएं करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। मैं आज प्रभु के नाम में उठता हूं। मैं आज डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलता हूं। मैं आज चिंता के साथ नहीं, शांति के साथ चलता हूं। मैं आज हार के साथ नहीं, विजय के साथ चलता हूं। मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे ऊपर प्रभु का हाथ है। मेरे घर पर यीशु का लहू है। मेरे रास्ते पर प्रभु की अगुवाई है। मेरे काम पर परमेश्वर की आशीष है। मेरे मन पर पवित्र आत्मा की शांति है। मेरी जीभ पर धन्यवाद है। मेरे हृदय में प्रेम है। और आज का दिन प्रभु ने बनाया है। मैं आनंदित रहूंगा और मगन रहूंगा।